लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और ये इस हफ्ते की हमारी आज की तीसरी स्ट्रीम है। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को कहते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख, मैं अपनी पूरी टीम और तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे सिलसिले से जो है हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे, आमीन। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है तबस्सुम अल खैरी। सिस्टर तबस्सुम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि जी किसान क्रेडिट पैसा जो आता है उसका क्या हुक्म है? क्या आता है? इससे रिलेटेड किसान क्रेडिट से जो पैसा आता है सरकार देती है किसानों को। हाँ, किसान को जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो किस उस पैसे शक्ल में किस महीने का होता है, थोड़ा सा उसकी वजाहत करें आप, तो जवाब देने में आसानी होगी। किस चीज का नहीं, पैसे उसको होता है? जैसे यानी कोई किसानों योजना को के पैसा, तहत होता है, किसान योजना के तहत? जी वो किसानों को देता है खेती करने के लिए पैसा। साल में शायद 6,000 देता है, साल में 6,000। जी शेख, साल में 6,000 किसानों को मिलता है, तो उस पैसे का क्या? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख देखिए, इन्होंने सवाल में बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं की है, तो सवाल के जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब पर मैं जवाब दे देता हूँ, बजाय इसके कि हम अपना वक्त ज़ाय करें सवाल की वजाहत में। देखिए, पहली सूरत ये हो सकती है कि सरकार की जानिब से किसानों को मदद के तौर पर कुछ रकम मिले। जैसे इन्होंने 6,000 कहा, हम 6,000 ही मान लेते हैं, तो सरकार की जानिब से 6,000 रुपया सालाना किसान को मदद मिले खेती करने के लिए, और उसके बदले में सरकार को कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जायज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मुल्क आपका है, इस मुल्क की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ की पब्लिक की है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की मदद करे। अगर वो इसके तहत लोगों की मदद करती है तो उसको लेना जायज़ है, बल्कि ये हलाल तरीन चीज़ है। अगर हुकूमत की जानिब से पब्लिक को कोई मदद दी जाती है फ्री में, तो ये हलाल तरीन चीज़ है। दूसरी शक्ल इसलिए हो सकती है कि हुकूमत आपको कर्ज दे, 6,000 रुपया आपको कर्ज दे रही है हुकूमत, और इस कर्ज पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, आपको 6,000 दे रही है, बाद में आपको 6,000 ही वापस करना है। तो ऐसी सूरत में भी लेना जायज़ है। जिसको ज़रूरत है, जिसे दिलचस्पी है उस स्कीम को इस्तेमाल करने से, वो उसको ले सकता है, क्योंकि ये कर्ज है जिसमें कि कोई इजाफी रकम आपको नहीं देना है। तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि सरकार आपको इस योजना के तहत कोई रकम दे, और इस शर्त के साथ कि हम आपको 6,000 दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे इससे ज्यादा लेंगे, 7,000 लेंगे, 8,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। अगर उस पर इजाफी रकम ली जा रही है वापसी में, तो ये सूद है, ये जायज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये 3 शक्लें बन सकती हैं, जिनमें से 2 शक्ल जायज है, तीसरी शक्ल नाजायज है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बरकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट सिस्टर निखत फातिमा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर निखत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से फ्री चावल मिलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। इसकी वजह से क्या चावल की दुकान में सिर्फ चावल के बदले चावल लिया जा सकता है अच्छी क्वालिटी का,
یا پھر اس میں رقم پہلے اس کو اس کی قیمت بول کر کے رقم واپس لے لینا ہوگا تب نیا چاول خریدنا ہوگا؟ اس لیے کہ سود کی شکل اس میں شامل ہو سکتی ہے کیا؟ تھوڑی سی وضاحت کریں شیخ، میں مکمل نہیں سمجھ سکا سوال۔ یہ بول رہے شیخ چاول کی دکان میں جا کر کے چاول کو چاول سے بدل سکتے ہیں، کم زیادہ ہوگا تو چلے گا یا اتنا ہی لینا دینا پڑے گا؟ دیکھیے ایک اصول ہے سود کے باب میں کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ربویات سے ہے، ربویات یعنی وہ چیزیں جس میں ربا الفضل اور ربا النسیہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسی طرح ابو سعید الخدری کی روایت ہے، اس میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سے ایک تو ہے سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، 6 چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے۔ باقی ان 6 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزیں جن کے اندر یہ علت اور یہ سبب پایا جائے گا اسے بھی انہی 6 چیزوں پر قیاس کیا جائے گا، جیسے سونے چاندی پر روپے پیسے کو قیاس کیا جائے گا۔ باقی جو 4 چیزیں ہیں کھانے والی چیزیں، ان پر ہر اس چیز کو قیاس کیا جائے گا جس کے اندر طعام علت الطعام مال کیل یا علت الطعام مال وزن پایا جاتا ہے، یعنی وہ کھانے والی چیز ہو اور اسے ناپا جاتا ہو یا اسے تولا جاتا ہو۔ تو یہ جو چاول ہے، چاول انہی چیزوں میں آئے گا جو جن کا تعلق ربویات سے ہے، جن میں سود واقع ہوتا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر ربویات کو آپ ربویات مت کہیے، آپ چاول کہہ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر چاول کو چاول کے بدلے سے خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو برابر برابر ہونا چاہیے اور اسی مجلس میں ہونا چاہیے، یعنی کم زیادہ نہیں کہ میں 1 کلو دے رہا ہوں اس کے بدلے آدھا کلو لے رہا ہوں، یا ایسا نہیں کہ میں ابھی دے رہا ہوں میں بعد میں لوں گا۔ تو ایک تو برابر برابر ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اسی مجلس میں ہونا چاہیے، ادھاری نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ کوالٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی خراب کوالٹی کا چاول دے رہا ہے 10 کلو، بدلے میں اچھی کوالٹی کا چاول دے رہا ہے 5 کلو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ربویات میں کوالٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس 10 کلو چاول کو پہلے آپ بیچ دیجئے، پیسہ لے لیجئے، اس کے بعد اسی پیسے سے آپ دوسرا چاول خرید لیجئے جو آپ کو چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ چاول کو چاول کے بدلے اگر بدلا جا رہا ہے، خریدا بیچا جا رہا ہے، تو ایک تو برابر ہونا چاہیے، کوالٹی سے صرف نظر، کوالٹی دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اسی مجلس میں ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ شیخ تو چاول کی قیمت وہ واپس پیسہ کی رقم میں ہاتھ میں واپس لے لینا چاہیے یا وہ حساب کر کے بتا دے دکاندار کہ ہاں آپ کا اتنا ہوا، اتنے میں اتنا چاول ہوگا؟ ہاتھ میں لینا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے کہا نا کہ تقابض شرط ہے۔ چاول کو چاول کے بدلے میں اگر کر رہے ہیں تو تقابض شرط ہے۔ تو آپ نے جب وہ بیچا چاول اور پیسہ آپ لے رہے ہیں تو وہ پیسہ آپ کا اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک آپ اس کو پیسے کو اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ اور قبضہ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، ہر چیز میں قبضہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ پیسے میں الگ طرح ہوتا ہے، گاڑی میں الگ طرح ہوتا ہے، گھر میں الگ طرح ہوتا ہے، زمین میں الگ طرح ہو سکتا ہے۔ تو قبض کل شیء یختلف باختلافہ، یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا قبض یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ پیسے میں قبض یہ ہے کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے، یا تو فزیکلی وہ آپ کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے یا جو ہے الیکٹرانک طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جانا چاہیے، یعنی وہ اس طرح سے آ جائے کہ آپ اس میں جیسے چاہو تصرف کرو، تب اس کو قبضہ کہیں گے۔ لہٰذا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آنا یا تو ضروری ہے یا تو آپ کے ویلٹ میں آنا ضروری ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو وہ جو حساب کر کے بتایا اور چاول اتنے کا لیا جا رہا ہے یہ بالکل سود ہی میں شامل ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پیسہ آپ کو لینا ضروری ہے، اب وہ لینے کا جی طریقہ چاہے نوٹ آپ لیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہو۔ پہلے سے بول کر کے لے سکتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دے دو، میں بعد میں خرید لوں گا ابھی تمہارے یہاں سے پھر واپس چاول۔ یہ وعدہ ہوگا، یہ آپ وعدہ کر رہے ہو، جیسے آپ نے وعدہ کیا کہ میں خریدوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اب میں بعد میں خریدوں نہ خریدوں میری مرضی۔
جی جی شیخ، ٹھیک ہے. ایسا عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے یہ کام. جو سرکاری چاول ملتا ہے اس کو لوگ اسی طرح بدلتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ہم سوال بالکل، کیے. اسی لیے میں کئی بار کہتا ہوں کہ سود پر بات کرتے ہوئے کہ ہمارے سماج میں کئی ایک شکلیں سود کی پائی جاتی ہیں اور لوگ وہاں پر غفلت کے شکار ہیں. کبھی جانے میں کبھی انجانے میں وہ سود میں واقع ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ کم سے کم عوام کو پتہ ہونے چاہیے. اب دیکھیے جو شکل آپ بتا رہی ہیں واضح طور سے یہ سود ہے، بلا جی شبہ یہ سود ہے، اور اس سے بچنا اتنا انتہائی آسان ہے، اس سے بچنا جی شیخ. انتہائی آسان ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ ان کو بتائیے کہ یہ سود ہے، شیخ کھلا ایک سود ہے. حدیث ہے شیخ، اس سے متعلق سے ایک حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کھجور کے بدلے کھجور لے کے کہیں سے آئے واپس، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے کہ یہ مطلب کیسی کھجور ہے، تو بولے کہ وہاں ہم خراب کھجور سے اچھا کھجور بدل کے لائے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے یہ حدیث؟ بالکل صحیح ہے. اور میں نے جو اشارہ کیا نا، میں اس حدیث کی میں نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول میں نے اسی حدیث سے نکالا اسی ہے. حدیث سے بیان میں نے کی. جی بتایا نا کہ ایک اصول ہے تو وہ اصول میں نے وہیں سے نکالا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ خیبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھجور لایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور اچھی کوالٹی کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اتنی اچھی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر اچھی اور خراب دونوں کھجوریں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اگر اچھی کھجور لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس خراب کھجور ہے، تو ہم لو کوالٹی والی کھجور 2 سا دیتے ہیں اور 1 سا اچھی کھجور لیتے ہیں، یا ہم جو ہے 3 سا دیتے ہیں 1 سا لیتے ہیں. اس طرح انہوں نے ذکر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سود ہے. تم ایسا کرو کہ پہلے خراب کھجور کو درہم سے بیچ دو، اس کے بعد اس درہم سے اچھی کھجور خریدو. یہ صحیح حدیث ہے. جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ اللہ ہمارے آپ کے ساتھ علم میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں. شیخ اصل میں یہ جو 6 اشیاء ہے شیخ، تو مطلب اگر اس کے اوصاف دیکھیں گے تو کچھ چیزیں اس میں آپس میں ملتی جیسی ہے نا شیخ، جیسے بر اور شعیر ہے، اور جو ہے اس میں نمک ہے بالملح. تو مطلب میں اگر اوصاف دیکھیں گے تو پھر ان کو الگ الگ کر کے کیوں بیان کیا گیا ہے شیخ؟ جیسے دیکھیے میں تھوڑا تفصیل کروں اس میں، ہے ٹائم؟ جی شیخ بالکل، دیکھیے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا یہ سوال، اس لیے میں دیکھیے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مارکیٹ کے اندر کون سی چیزیں تھیں؟ قیمت کے طور پر 2 چیزیں تھیں، سونا اور چاندی. جیسے ہمارے زمانے میں قیمت کے طور پر روپیہ ہے، ڈالر ہے، الگ الگ چیزیں ہندوستان میں مطلب جو 2-4 کرنسیاں زیادہ چلتی ہیں ان میں روپیہ ہے، ڈالر ہے. تو ظاہر ہے ہم جب کوئی بات کرتے ہیں آپس میں تو ہم بار بار روپیہ کیوں کہتے ہیں، ہم بار بار ریال کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ریال ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں روپیہ ہے، ڈالر ہے، تو ہم روپے کی بات کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور قیمت کون سی چیز استعمال ہوتی تھی؟ ڈالر نہیں، سونا چاندی، یہ قیمت کے طور پر استعمال ہوتی، کرنسی کے طور پر. اور کھانے پینے والی چیزوں میں کون سی چیزیں مشہور تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ وہ جو چیزیں مشہور تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا. 4 چیزیں جو ہیں. اب یہ جو اس کے اندر جو علت ہے وہ علت ہم نے استنباط کیا کہ یہ جو سونا اور چاندی ہے دونوں کے اندر جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ ہے ثمنیت، اس کا قیمت ہونا. اب ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر بطور قیمت استعمال ہوگی اس کو ہم سونے اور چاندی سے ملائیں گے، کیونکہ اسے سونے قیمت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اسی طرح جو باقی 4 چیزیں ہیں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی علت ہے جو ان 4 چیزوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ علت ہے طعام مطلب کھانے والی چیز ہے. اب دیکھیے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نمک تو کھایا نہیں جاتا ہے. نمک کھایا نہیں جاتا ہے، نمک سے کھانے کو بنایا جاتا ہے.
उससे खाने की इस्लाह की जाती है। इसी बुनियाद पर हर वो चीज जिससे खाने को बनाया जाता है वो चीज भी यहाँ दाखिल होती है, यानी गोया कि जैसे खाने के सपोर्ट के तौर पर है। तो अब इन चारों चीजों के अंदर पहली इल्लत है ताम, खाया जाना। दूसरी इल्लत है इसका मकील होना या मौजून होना। मकील मतलब नापी जाने वाली चीज, या उसका मौजून होना यानी तौली जाने वाली चीज। इन चारों चीजों के अंदर ये दो इल्लतें पाई जा रही हैं, अत्ताम माल कैल या अत्ताम माल वज़न जी। तो ये इल्लत का इस्तिंबात उलमा ने किया है और ये उलमा ही का काम है। जाहिर है जब आपको कयास करना है दूसरी चीजों को, आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां खाई जाने वाली दूसरी चीजें मौजूद हैं, तो अगर वो इल्लत पाई जाएगी तो आप उनको कयास करेंगे उन पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके जमाने में यही चीजें कसरत के साथ पाई जाती थी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा शेख, ये तीसरी इल्लत भी है मुद्दखिर वाली? नहीं, इसके अंदर वो ज़कात के अंदर है, वो थोड़ा सा इख्तिलाफ हो रहा है। हाँ, ज़कात के अंदर बाब में है। ठीक है शेख, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो इल्लत मैंने बताया है ना, ये इल्लत मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, ये मैंने राजिह कौल के मुताबिक बताया है। इसमें बड़ा इख्तिलाफ है। सूद के बाब में इल्लतुर रिबा फिल असनाफिर रिबविय्या, इसमें बड़ा इख्तिलाफ है। ये जो मैंने जिक्र किया है ये राजिह कौल के मुताबिक है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। नवाफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें, कल मौका नहीं मिल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरे दो छोटे सवाल है। पहला सवाल है कि नमाज के आगे गुजरने से क्या नमाज टूट जाती है? जी, नमाजी के आगे से गुजरने, इसका जवाब ये है कि नमाजी के आगे गुजरने से सिर्फ तीन ऐसी चीजें हैं जिनके गुजरने से नमाज टूट जाती है। पहली चीज है गधा, दूसरी चीज है जो है कुत्ता, तीसरी चीज है कोई बालिग औरत। अगर ये नमाजी के सामने से गुजर जाएं तो नमाज टूट जाएगी। और सामने से मतलब ये है कि जहां पे नमाजी सजदा कर रहा है उसके नमाजी जहां खड़ा है और जहां सजदा कर रहा है, इस दरमियान से अगर ये तीनों चीजों में से कोई गुजरती है, सजदे की जगह से आगे गुजरने से नहीं, तो इन तीन चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके गुजरने से नमाज टूट जाए। जी ठीक है शेख। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कज़ा वित्र की नमाज फजर के फर्ज नमाज बाद पढ़े तो कैसा है? नहीं, आप जो है अगर वित्र की नमाज आपकी फौत हो गई है, कज़ा हो गई है, तो फजर के बाद आप उसको ना पढ़ें, आप उसे जो है जब सूरज निकल आए आप दिन में पढ़ें। ठीक है नवाब भाई। शेख, अगर फजर के बाद पढ़ ले तो कुछ गुनाह है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में पढ़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सिचुएशन आई थी कि क़यामुल लैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छूट गई थी, तो फजर के बाद भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिन में पढ़ा। तो आप हम उस तरीके पर पढ़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया नवाब भाई। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, तनवीर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तनवीर भाई, कल के आपके सवाल का जवाब शेख मोहतरम ने दे दिया था। हाँ, आपको मिला हो ना जवाब? उस हदीस का जो आपने पूछा था इब्लीस की पोते वाली रिवायत का, ज़ईफ रिवायत है वो, और तो मौज़ूआत में भी जिक्र किया गया है। हाँ, इब्नुल जौज़ी ने मौज़ूआत में जिक्र किया है, उक़ैली ने अब्दुल कबीर में जिक्र किया है, अब्दुल कबीर। जी, फरमाए तनवीर भाई। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। यही सवाल था, दोबारा वही पूछना था आपको? अच्छा ठीक है, वही पूछना था शायद इनको। इसके बाद मैं अगले गेस्ट नदीम सलफ़ी को ऐड कर रहा हूँ। नदीम भाई, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं मुसलसल पिछली 6-7 निशस्तों से कोशिश कर रहा हूँ, ऐड होने की नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं। ठीक है, कुछ
दो ले लीजिए आज इंशाल्लाह। जी शेख पहला सवाल ये है, जो हम जैसे कोई लोन पे लेते हैं पैसे जी या कर्ज लेते हैं, फिर उसमें सूद देना पड़ता है, तो शेख कोई कारोबार खड़ा करने के लिए वो कारोबार फिर जो कर्जा लेते हैं वो चुकाने के बाद जो वो कारोबार है, उस कारोबार से जो कमाया जाता है शेख, क्या वो कमाई हराम होगी? ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है शेख। देखिए असल में ये सवाल बहुत सारे लोग, मैं नदीम साहब आपके बारे में सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए सवाल ये नहीं करते हैं कि हम लें कि ना लें, अब ले लिया है तो अब वो हलाल है कि हराम, क्योंकि जब आप उसको मैं हलाल बताऊंगा कि हाँ वो बाद वाली कमाई हलाल है, तो चलो ले लेते हैं, एक हराम कर लेते हैं, बाद में तो हलाल हो ही जाएगा, है ना? तो भाई मतलब चलो एक गुनाह कर लेते हैं, बाद में तो हलाल हो ही जाएगा, क्योंकि फतवा तो मिल ही गया है कि बाद वाली कमाई हलाल है। तो सही बात यह है कि अगर किसी ने कर लिया, ये गुनाह किया है, वो तौबा कर ले, उसकी बाद की कमाई हराम नहीं है उसकी, क्योंकि जो कैपिटल है उसका ना, कैपिटल हराम नहीं है भाई। जो सूद का इत्तेफाक हुआ है उसका वो हराम है, कैपिटल उसका हराम नहीं है। कर्ज में सही बात यह है कि इंसान कैपिटल का मालिक हो जाता है, तो उसी कैपिटल से वो बना रहा है, तो वो हलाल है, लेकिन वो उसमें जाए ही क्यों? ये मेरे फतवा देने से, किसी के फतवा देने से उसका फिर बाद में ये बहाना बनाना कि चलो ले लेते हैं, बाद में तो हलाल हो जाएगा, ये और बड़ा जुर्म है। कोई आदमी ऐसे ही डायरेक्ट लेता है, ये उससे भी बड़ा जुर्म है जो बाकायदा हीले के साथ लेता है। जी शेख। जी नदीम भाई। जी शेख, दूसरा सवाल शेख नमाज के मुतालिक है, ये मैं 2-3 सवाल एक साथ करके अब पूछता हूँ शेख। नमाज के हवाले से पहला सवाल ये रहेगा, लंबा मत पूछिए नदीम भाई, कैसा है ना, फिर वो सवाल लंबा नहीं है, मुख्तसर ये सवाल ये है शेख, खालिस थकावट की बिना पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं और औरत नहीं पढ़ सकते थकावट की बुनियाद पर? जी शेख, और औरत की नमाज के मुतालिक शेख, अगर वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उस वक्त भी उसको पैरों ये पाँव का छुपाना फर्ज है कि नहीं? बिल्कुल फर्ज है। देखिए अजनबियों के सामने जब है तब तो चाहे वो नमाज में हो, नमाज के बाहर हो, उसे छुपाना है। ये जो नमाज में छुपा रही है, ये लोगों से नहीं छुपा रही है कि कोई देख रहा है इसलिए छुपा रही है, नमाज में इसलिए छुपा रही है कि वो नमाज में छुपाना मतलूब है उसके लिए। तो नमाज में है, चाहे वो जितने बंद कमरे में है, उसका सर का ढकना, पांव का ढकना, ये मतलब चेहरा और हथेली के अलावा पूरे जिस्म को ढकना है नमाज में, और अजनबी के सामने तो मुकम्मल जिस्म को ढकना है। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर नदीम भाई। नदीम भाई माज़रत, कल ले लीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं जो है अगले ऐड कर रहा हूँ। इरफान इब्ने नूर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो काइंडली आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करें। मोहम्मद कलीम अनवर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। कलीम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल किताब के मुतालिक है कि मेरे पास 2 किताबें हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? जी, कौन सी किताबें हैं, बोले नाम? जी मेरे पास एक सही बुखारी शरीफ, इनके मुरत्तिब है शेख मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा पढ़ रहे हैं आप या हदीस की शरह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? बुखारी शरीफ की एक किताब है मेरे पास। अच्छा जी, दूसरी और कौन सी है? दूसरी कौन सी है? जी ये देखें। अच्छा, हिंदी में है? हिंदी में है। अच्छा ये दूसरी कौन सी? नीचे आप देख करके बताइए, नीचे मुतरजिम का नाम लिखा होगा, तर्जुमा किसने किया? हाँ वही। जी शेख मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये तो मौलिफ, ये तो ऑथर है उस किताब के, ये राइटर, ये सही बुखारी के मौलिफ है। नीचे तर्जुमा हिंदी में किसने किया है उनको बताइए। हिंदी में तर्जुमा किसने किया है उसका? यहाँ पर है, एक सेकंड आप देख लो। नासिर का नाम बताइए, नासिर का मतलब पब्लिशर का ही नाम बताइए अगर नीचे लिखा हो तो। नहीं तो वो तो तजरीद लिखा हुआ है, तजरीद सही बुखारी, वैसा नहीं।
آپ ایک کام کیجئے, اس کا پہلا پیج ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا یہ نمبر پہ, ہیلپ لائن نمبر پہ, انشاءاللہ ہم دیکھ کر کے اس کا جواب دے دیں گے بھائی آپ کو. دیکھیے بھائی, صحیح بخاری قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری. تو صحیح بخاری بالکل پڑھنا ہے آپ کو, ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو جنہوں نے, وہ عربی میں ہے وہ کتاب, اب جنہوں نے ترجمہ کرنا ہے وہ آتھینٹک ہونا چاہیے ترجمہ, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کس نے کیا ہے. تو ورنہ صحیح بخاری جو ہے وہ تو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اس دنیا میں. بالکل. اچھا, اس میں مزید میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کلیم بھائی, کہ اگر صحیح بخاری اگر آپ کو پڑھنا ہے نا تو آپ اتھینٹک سورس سے پڑھ سکتے ہیں. وہ ایسے کہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیلی صحیح بخاری کی کلاس چلتی ہے 5 سے 6 بجے تک. شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ ماشاءاللہ ایک زمانے سے وہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں, استاذ ہیں, اور وہ صحیح بخاری ہمارے چینل پر پڑھاتے ہیں. تو لائیو ڈیلی یعنی سمجھیے سیٹرڈے سے ویڈنسڈے تک چلتی ہے صحیح بخاری کی کلاس, تو آپ اس کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں 5 سے 6 لائیو. ٹھیک ہے. دوسری کتاب کون سی پوچھ رہے ہیں آپ؟ دوسری کتاب میرے پاس ایک ہے فضائل اعمال بھاگ 1. فضائل اعمال یہ تبلیغیوں والی کتاب سے اس کے مولوی اندر بھائی زکریا انصاری, مولانا زکریا کاندلوی, کیا یہ پڑھنا زکریا کاندلوی, سوری زکریا انصاری بول رہا ہوں. زکریا انصاری تو یہ شافعی عالم ہے, زکریا کاندلوی. دیکھیے یہ کتاب کے اندر نا بہت ساری ضعیف اور موضوع من گڑت چیزیں, روایات اور من گڑت قصے کہانیاں ہیں. یہ کتاب آپ مت پڑھیے, یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. کوئی عالم دین جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا وہ پڑھے تو الگ بات ہے, لیکن عام آدمی نہ پڑھے کیونکہ اس کے اندر ضعیف اور موضوع روایات بھری ہوئی ہیں. جی شیخ, مجھے یہی جاننا تھا شیخ. مجھے بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, محمد صبی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولے سبھی بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, معذرت. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولیے, ابھی بولیے, ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ امام سے پہلے اگر اللہ اکبر میں نے بول دیا سجود سے اٹھنے سے پہلے تو نماز ہوگی؟ دیکھیے, امام کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر امام پر کوئی سبقت لے جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ وعید سنائی ہے کہ جو لوگ اماموں پر سبقت لے جاتے ہیں کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سر کو گدھوں کے سر سے بدل دے. اتنی سخت وعید ہے. تو امام سے سبقت اگر کوئی لے جاتا ہے تو بہت سارے علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے آپ کو امام سے آگے نہیں جانا ہے اور امام کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے, امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے. جی جزاکم اللہ خیرا شیخ. جی بارک اللہ فیکم. جی سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں جو ہے ہمارے اگلے گیسٹ عرفان بن نور کو ایڈ کر رہا ہوں. عرفان بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے ایک دو سوالات ہیں. پہلا جو میرا سوال ہے وہ چیز لینے کے بارے میں, جیسے ای ایم آئی کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے کہ ای ایم آئی تو ہم لیتے ہیں, مثلاً اس میں 2 نہیں ہوتے ہیں, اس میں تیسرا بینک ہوتا ہے. کیا اس کے بارے میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کیجیے. بینک کے تھرو سے کوئی سامان قسط پر خریدنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی شیخ, جی ای ایم آئی جو یہ ہوتا ہے جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں قسط میں کوئی بھی سامان نا, تو شیخ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے انڈیا میں خصوصاً کہ دکانداری آپ کو قسطوں میں دے. اس میں تیسرا کوئی انوالو ہوتا ہی ہے, تو بھائی اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. اگر مختصر اس کا جواب جاننا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کا اگر سبب جاننا ہے تو سبب یہ ہے کہ جب آپ بینک سے کے تھرو سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو بینک سے گویا کہ آپ قرض لے رہے ہیں.
बैंक से आपने कहा कि मुझे 1 लाख कर्ज चाहिए, जाहिर है आप ये नहीं कहते हो कि मुझे 1 लाख कर्ज चाहिए, आप कहते हो मुझे फला वाला सामान चाहिए, और वो फला सामान 1 लाख, वो सामान 1 लाख की है, तो वो सामान आप कहते हो कि ये जो आप 1 लाख मुझे आपसे कर्ज चाहिए, आप मुझे अदा ना करके उस सामान वाले को दे दीजिए, उस दुकानदार को दे दीजिए जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं या मोबाइल खरीद रहे हैं, तो आपका वकील बन करके बैंक पे करता है उस कंपनी को जहां से आप सामान लेने वाले हैं। अब आपको तो वो सामान मिल गया, अब बाद में आपको इस बैंक को 1 लाख नहीं देना है, आपको 1,10,000 1,20,000 देना है। बैंक ने जितना पे किया है उतना नहीं देना है, उससे ज्यादा देना है, और जो ये उससे ज्यादा देना है यही सूद है। जी, दूसरा मेरा सवाल है कि यहाँ पर हमारे एक मसला जो सबसे अहम है कि कोई शख्स ला इलाहा पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है, वो मसलन कब्रों के पुजारी भी होते हैं, दरबारों पर भी जाते हैं, क्या उसको हम कलमा गो मुशरिक कह सकते हैं, जैसा कि आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं? मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ पर ऐसे मामला। हाँ, आपकी आवाज बता रही है कि आप कश्मीर से हैं। देखिए, मेरी नसीहत आपको या आप जैसे तमाम लोगों को ये होगी कि ये जो मसला है ना, तकफीर का मसला, इसमें आप मत पड़े। ये उलमा का काम है, ये अवामुन नास का काम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आदमी कब्रों पर जाता है, हर आदमी, आमो खास आदमी जानता है कि ये जो है शिर्क है, लेकिन हर शिर्क करने वाले पर कुफ्र का फतवा ऐसे नहीं लगा दिया जाता है, उसके कुछ शुरूत और जवाबित हैं। मैं बार बार इस चैनल पर जिक्र कर चुका हूं कि एक आम आदमी तकफीर के मसले में ना जाए, ये उलमा का काम है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमल कुफरिया है, वो अमल शिरकिया है, लेकिन एक मुअय्यन शख्स पर कुफ्र का फतवा लगा देना ये दूसरा मसला है जो कि उलमा का काम है। तो ठीक है, आप उस काम से उसे मना कीजिए, उसे बुरा समझिए उस काम को, लेकिन उस पर आप कुफ्र का फतवा मत लगाइए कि वो आदमी काफिर हो गया, क्योंकि उसके लिए दूसरे शुरूत और जवाबित हैं। जी, यहाँ पर एक ऐसा मसला है कि उसके बारे में बात करता है, मसलन कि किसी को कहता है ये चीजें शिरक में आती हैं, ये इससे मसलन ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पे यहाँ पर तकफीर का हुक्म लगाया जाता है, कहते हैं कि ये तकफीर ही है या इस गुरवे से ताल्लुक रखते हैं। आवाज नहीं आ रही है शेख आपकी। अभी आ रही है? जी, अभी आ रही है शेख। जी जी किसको फोन कभी जी मतलब बोलने वाले को यानी तकफीरी कहते हैं या मना करने वाले को तकफीरी कहते हैं? ऐसा बोलने से नहीं, जो आदमी कुफ्र का फतवा लगाता है बगैर दलील के या उसके जो शुरूत उलमा ने बताए हैं उनकी मुराआत किए बगैर कोई आदमी ऐसे ही फतवा लगाता है, उसको तकफीरी कहा जाता है। जिस पर लगाया गया है उसको तकफीरी नहीं कहा जाता है। नहीं, मतलब भाई ये बोल रहे हैं शेख कि वो काफिर को न काफिर कहने वाला भी काफिर होता है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कि सुनिए, काफिर को काफिर ना कहने वाला उस वक्त काफिर होगा जब किसी के कुफ्र का फतवा लग चुका है कि ये काफिर है। फला इंसान पर उलमा ने कुफ्र का फतवा लगा दिया कि ये काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। अब उसके बावजूद आप उसको काफिर नहीं समझते हैं, कहते हैं नहीं ये मुसलमान है, तो फिर ये जो है नवाक़िज़ इस्लाम में से, फिर ये कुफ्र है। तो जब तक उसके कुफ्र का फतवा नहीं लगा है तब तक आप उसको काफिर नहीं बोलेंगे। जी इरफान भाई, ठीक है, आपको जवाब मिल गया। और इन तमाम बातों से पहले कि आप इस मसले में मत पड़िए, अवाम उलमा पर छोड़ दीजिए। आपके आसपास जो उलमा है, मोतबर उलमा, आप उनको कहिए कि आप भाई इस मसले को देखिए, फला को समझाइए, उनको दावत कीजिए, उन पर हुज्जत कायम कीजिए। ये सारे काम उलमा के हैं। अगर ये दरवाजा हम खोल दें, आप सोचिए हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहां जहालत इतनी आम है कि हर आदमी अपने आप को चंद तकरीरें सुन के, चंद उर्दू की किताबें पढ़ के वो जो है मुफ्ती बना बैठा है। आधा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के आधे मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। सही बात है। हाँ, तो इसलिए ये काम उलमा पर छोड़ दीजिए, अवाम इससे करीब ना जाए। जी, बहुत शुक्रिया शेख। की बात के बाद फर्ज नमाज के लिए वुजू करना बात कर सकते हैं? नहीं, आपकी आवाज कट गई भाई, समझ में नहीं आया सवाल। वैसे कल कर लीजिएगा ये सवाल,
थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है और लोग ज्यादा है, चलिए जी। माजरत 2 सवाल आपके हो गए। जी जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नसीम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल करें। और इसके बाद मोहम्मद इकबाल तैयार रहेंगे अनम्यूट करके। नसीम जल्दी से अनम्यूट करें भाई और सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप दोबारा म्यूट हो गए नसीम साहब। ठीक है, मैं मोहम्मद इकबाल जी, फरमाए भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है कि कोई इंतकाल कर जाता है तो वो हदीस है ना जो अली जाफर के घर में खाना पहुंचाओ, तो उसकी मुद्दत कब तक है? मैयत घर में रहने तक है या उस दिन पूरा दिन भर है? इस्नऊ लिआल जाफर तआमन फइन्नहु अताहुम मा अशगलहुम औ कमा क़ाल। कि देखिए ये 3 दिन तक पहुंचाएं, 3 दिन तक उलमा ने इस जिक्र किया, 3 दिन तक खाना पहुंचाएं उनके यहाँ। 3 दिन तक क्यों? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि किसी पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना जायज नहीं है सिवाय औरत के लिए उस अपने शौहर पर 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाएगी। तो उस घर में 3 दिन तक सोग होगा, तो 3 दिन तक खाना भेजिए उनको। तो शेख ये लोग हमारे इधर क्या होते हैं, जो मेहमान लोग आते हैं तो उन लोगों को फिर उसके घर में खाना बना के खिलाते हैं, फिर वो कैसा है? उसी के घर में? जी नहीं, मतलब मैयत सुन्नत ये है कफन दफन के बाद घर जब आते हैं वापस तो फिर बोलते हैं कि मेहमान लोग कहाँ खाने जाएंगे, तो उसी घर में खाना बना के खिलाते हैं। तो अब ये तो पड़ोसियों की जिम्मेदारी है ना, गांव के लोगों के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ये नौबत आने ही ना दें, खाना बनाकर भेज दें, पहले ही वहां पर मना कर दें कि भाई खाना हमारे यहाँ से आएगा। जितने भी कुछ मेहमान हैं, इतने सारे तो मेहमान नहीं होते हैं, अक्सर तो चले जाते हैं। अगर कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनका खाना भी पड़ोस से आ जाएगा। लेकिन अगर पड़ोस से खाना नहीं आ रहा है तब तो जाहिर है, तब तो खाना बनाना ही है, भूखे थोड़ी रहेंगे। जी ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ होता है कि आमतौर से लोग जैसे घर वाले ऑर्डर कर देते हैं, बाहर ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन खाना मैयत ही के घर में खाया जाता है। खाना खिलाने का सिस्टम जो होता है वो मैयत ही के घर में होता है, लेकिन खाना बाहर से तरीके बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस जो बाकायदा पार्टी की तरह से मनाते हैं वो नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारी जगहों पर तो देखा गया है कि ऐसे लगता है जिसके घर मैयत हुई है कोई शादी ब्याह है, सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, हाँ जैसे कोई वलीमा हो रहा है। तो वो वाली कैफियत खिलाफ सुन्नत है। असल ये है कि दूसरे लोग इंतजाम करें, एक जिस तरह से मुसलमानों का एक दूसरे पर हक होता है, उसी तरह से जिसके घर मैयत है उसका ये हक है दूसरे लोगों के ऊपर कि उसके घर खाना पहुंचाएं, क्योंकि वो लोग परेशान हैं अपनी मुसीबत में। अब अगर उसके घर खाना नहीं आ रहा है तो जाहिर है वो आदमी अपने बच्चों को या जो मेहमान आए हुए हैं उनको खिलाने के लिए या तो खुद खाना बनाए घर में या तो कहीं से ऑर्डर करके मंगाएगा। तो खाना तो खाना है, लेकिन सुन्नत ये है कि दूसरे लोगों को उसके घर खाना भेजना चाहिए और ये कार्य सवाब है। अच्छा, खाने में भी शौक के एतबार से मतलब सादगी होनी चाहिए खाने में, या फिर अब जैसे हमारे यहाँ होता है कि बिरयानी भी आ रही है, पुलाव भी आ रहा है, मिठे भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी का माहौल है या कोई। देखिए शेख, अगर दूसरों के घर से आ रहा है तब तो कोई मसला नहीं, वो खाना तो उन लोगों ने नहीं बनाया है। तो दूसरे लोग जाहिर है जब दूसरों के घर हम खाना भेजते हैं तो एहतमाम करते हैं, नॉर्मल जो हम खाते हैं थोड़ा सा एहतमाम करते हैं कि उससे अच्छा ही हो। तो ये अच्छी बात है, इसमें भी एक तरह से तकरीम है कि हम खाना दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छा खाना भेजें। तो इसमें इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं, बस सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक बार भाई पूछे। दूसरा सवाल ये है कि कोई अगर किसी का शौहर मर जाता है तो जेवरात वगैरह पहनी हुई रहती है, तो उसको उसी वक्त खोलना जरूरी है क्या, या बाद में खोलेगी या नहीं खोलेगी? नहीं, जेवरात वो निकाल देगी। मरने के फौरन बाद उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। उसके शौहर की वफात हुई, इद्दत शुरू हो गई। अब जाहिर है जिस वक्त वफात हुई अब वो औरत उस वक्त परेशान है। अब ये उस पर जाके वहां फतवा नहीं लगाएंगे कि अरे पहले ये क्यों नहीं कर रही हो, पहले तुम रो क्यों रही हो, है ना। जब भी उसके होश ठिकाने आएंगे, वो ये चीजें समझने के काबिल होगी, उससे कहा जाएगा कि अब आप जेवरात उतार दीजिए, 4 महीने 10 दिन तक जेवरात आप नहीं पहन सकती।
बहुत सारे उलमा करम कह रहे थे जो पहने हुए है उसको खोलना नहीं है, एक्स्ट्रा उसको नहीं, मेकअप वगैरह नहीं करना है। गलत कहा है उन्होंने, जिन्होंने भी कहा है गलत कहा है बिल्कुल। जो जेवरात उसने पहने हुए हैं वो जेवरात भी उतार देगी। तो मतलब उस वक्त नहीं उतारेंगे, बाद में उतारेंगे। चेन है, गले में एक नॉर्मल चेन है, तो वो भी उतार देगी शेख? भाई जेवरात का खुसूसी जिक्र आया है शेख, होली का खुसूसी जिक्र आया है हिदाद के मसले में। जो भी जेवरात औरत पहनती है, चाहे छोटा जेवर या बड़ा जेवर, वो जीनत के लिए ही पहनती है और उसको जीनत से बचना है। तो जीनत एक तो मुतलक आम जीनत, हर तरह की जीनत हो गई, जेवरात उसमें खुसूसी तौर से जेवरात का जिक्र आया है, इसलिए वो जेवरात ना पहने। जी बहुत शुक्रिया शेख। ठीक है एक बार जज़ाकल्लाह शेख। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नसीम साहब मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो शादी होती है उसमें लड़के वाले जहेज लेते हैं अपनी मनमानी, ठीक है, फिर लड़की वाले लड़के को पूछे बगैर महर मुकर्रर इतना कर देते हैं कि वो लड़का अदा नहीं कर पाता है, तो इसका हल क्या है शेख? देखिए महर जो है ना, महर निकाह में दोनों तरफेन के रजामंदी और तरफेन के इत्तेफाक के हिसाब से होना चाहिए। ना तो लड़की वाला अपनी तरफ से मुकर्रर कर सकता है, ये ना तो लड़के वाला अपनी तरफ से, दोनों के इत्तेफाक से होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी देने वाला है, दूसरा पाने वाला है, तो दोनों का इत्तेफाक होना जरूरी है। तो बैठ करके वो लोग बात कर लें, भाई 1 लाख लूंगा, नहीं आप जो है 50 ले लीजिए, नहीं जो है 70, तो दोनों आदमी तय कर लें बगैर कोई नाचाकी और कोई ना इत्तेफाकी हुए या कोई इख्तिलाफ वगैरह में पड़े, दोनों आदमी उसको तय कर लें। तो कोई एक तय नहीं कर सकता है। महर ये एवज है, महर ये एवज है, तो एवज में जो एवज पाने वाला है, एवज देने वाला है, दोनों की रजामंदी से ही वो तय होगा। जी नसीम भाई। जी शेख, तो जैसे कुछ लोगों ने मतलब मुकर्रर कर दिया, ठीक है, तो उसका क्या हल है फिर? वो अदा करेगा कि नहीं, या बीवी माफ कर सकती है क्या? भाई ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। भाई जब निकाह पढ़ाया जाएगा तो उसका जिक्र होगा ना महर का, कि महर 10 लाख है या 10 रुपया है, कुछ तो जिक्र होगा। तो वहां लड़का सुन रहा है कि नहीं? तो वहां मना कर दे कि नहीं भाई। हाँ, वो जहेज लिया रहता ना शेख, तो वो बोल नहीं पाता शायद वहां पे। नहीं तो देना होगा बाद में, उसे देना होगा हर सूरत में। जहेज लिया है तो देना भी पड़ेगा ना अभी। हाँ, उसने भाई उसी महर पर निकाह को कबूल किया है, तो देना कैसे नहीं होगा? बिल्कुल। जी शेख शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महर में मिली हुई गाड़ी बेच करके देते हैं और क्या हुई। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए शायद। बहुत शुक्रिया शेख, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं मोहम्मद लुकमान को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें लुकमान साहब। जी मोहम्मद लुकमान, मैंने आपको ऐड किया, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही लुकमान साहब, हमें माजरत। ठीक है, मैं इसके बाद उबैदुल्ला खान को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें उबैदुल्ला साहब। नजर इमरान आपका डिवाइस। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाए उबैदुल्ला साहब। शेख हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि जो प्राइवेट सर्विस करते हैं आईटी वगैरह में, तो वो लोग को सैलरी के साथ तो बैंक में इंटरेस्ट भी आ जाता है, तो वो इंटरेस्ट के पैसों का क्या करे फिर? देखिए, जब पैसा बैंक के अंदर रुकेगा तो इंटरेस्ट आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा कि आज मान लीजिए 28 तारीख को सैलरी आई है तो साथ में इंटरेस्ट आएगा। साथ में कैसे इंटरेस्ट आएगा? अभी आपका पैसा बैंक में रुका नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? हाँ, अगर आपका पैसा उस बैंक में रुकेगा कुछ दिनों तक तो जाहिर है उसमें इंटरेस्ट फिर आएगा। अगर वो इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आप निकाल लीजिए, निकाल करके किसी गरीब मुहताज को दे दीजिए, खुद अपने ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। जी जी जो गरीब, तो इस किस्म का गरीब शेख जैसा कि वो मतलब उसके पास खाने को खाना नहीं है, आपको किस्म नहीं देखना है। देखिए बिल्कुल आपको किस्म देखिए, कोई ऐसा माल नहीं है जिसको शरीयत ने तहदीद किया हो कि जब इतना गरीब हो तब देना है। किसी भी तरह का कोई जरूरतमंद हो उसको दे दीजिए। जी एक और एक सवाल है मेरा। जी जी ये जब आजकल जो शादी होती है ना, तो लड़की वाले
जबरदस्ती के फर्नीचर वगैरह अगर लड़के वाले नहीं पूछे तो भी वो लोग दे देते, जैसा कि बेड वगैरह दे दिए, वॉशिंग मशीन दे देते, तो वो इस्तेमाल करना जायज होगा क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। लड़के वाला क्या करे, उसको मना कर दे, भाई वापस कर दे, नहीं हमको नहीं लेना है। और बहुत सारे लड़की वाले तो मुजरिम नहीं होते हैं, वो इसलिए देते हैं बेचारे कि अगर नहीं देंगे तो फिर हमारी लड़की के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, वो मजबूर होते हैं इसलिए देते हैं। और लड़के वाले इतने काइयां होते हैं, वो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, जब तक मिलेगा तब तक नहीं बोलेंगे, बाद में जब नहीं मिलेगा तो बोलेंगे, है ना। इसलिए कि वो जब अब बगैर बोले मिल रहा है, अगर कोई उंगली उठाएगा तो कहेंगे भाई हमने तो मांगा नहीं है, तो हमको दे रहे हैं इसलिए हमने ले लिया। लेकिन वो इतने सयाने होते हैं कि उनको पता है कि ये देगा, और नहीं देगा तब फिर हम बोलेंगे। तो बहरहाल अगर लड़की वाले दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, और चूंकि ये समाज के अंदर एक गलत रस्म और रिवाज फैल गया है, तो लड़के वालों को चाहिए उसे वापस कर दें बात करके। और मैं नहीं समझता हूं कोई भी ऐसा होगा जिसे बैठा करके समझाया जाए, शरीयत का हवाला देकर उसे बताया जाए कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, तो कोई नहीं मानेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो झूठ कहता, उसे मेरे सामने लाइए, मैं उसे समझाता हूं। भाई अगर मैं कहूंगा कि भाई मैं ये फर्नीचर, ये बेड, ये सोफे, ये मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाए और ये गलत रस्मो रिवाज खत्म हो। मुझे मालूम है कि मुझे मेरे मांगे बगैर आप दे रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं इस रस्मो रिवाज को खत्म करना चाहता हूं। कौन ऐसा इंसान है, कौन मुसलमान है जो इस बात को नहीं समझेगा? तो ये लड़के वाले, मैंने कहा ना, ये काइयां होते हैं, चालाक होते हैं। तो इस तरह अभी फतवा लेंगे, उसके बाद जाकर के वो जवाज का ठप्पा लगा देंगे कि मैंने फतवा ले लिया है, जबरदस्ती दे तो जायज है। भाई कौन, आप लाइए, कोई एक आदमी ढूंढ के मेरे पास लाइए, हम उससे बात करते हैं, उसे अल्लाह और रसूल का हवाला दे करके बात करते हैं, कैसे नहीं मानेगा? वो हमारा ताउन करेगा आगे बढ़ चढ़ करके। तो ये सारी चालाकियां होती हैं लड़के वालों की कि जबरदस्ती दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फिकुम उबैदुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद अंसर, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है कि अभी मेरे कज़न ने ये पूछा था कि जैसे जब चारों अइम्मा हक़ पर हैं, तो फिर हम अगर कुरान और हदीस से ही उनके जो भी मसाइल वो अख़ज़ करते हैं, तो फिर ये कि दोनों में फ़र्क कैसे, चारों में फ़र्क कैसे होता है, और अगर हम किसी एक को मानेंगे तो क्या हम ये गलत नहीं हुआ? अगर ये दरअसल ये सवाल जो है चालाकी पर मबनी है ना, ये चालाक किस्म का सवाल है। और इस चालाकी, ये चालाकी ठीक है अवामुन्नास के सामने तो चल जाएगी, लेकिन जो उलमा हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है मज़ाहिब को, किताब और सुन्नत का इल्म है, उनके सामने ये चालाकी नहीं चलती है। देखिए, ये कहना कि चारों अइम्मा हक पर हैं, इसमें दो बातों का एहतिमाल है। ये बात जो है दो पहलू लिए हुए है। एक पहलू तो ये है, एक मतलब इसका ये है, या हो सकता है कि इन चारों अइम्मा ने जो कुछ कह दिया है सब हक है, उनके मुंह से जो कुछ निकला है सब हक है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये मुराद ले रहा है तो सरासर ये बातिल है, झूठ है, किज़्ब है। अगर चारों अइम्मा के हक पर होने का मतलब वो ये ले रहा है कि उनके मुंह से जो कुछ निकला सब सही है, तो ये बातिल है, ये बातिल है, ये झूठ है, ये गलत है। और अगर कोई उसका मतलब ये ले रहा है कि चारों अइम्मा ने हक तक पहुंचने की कोशिश की है, उनका अकीदा सही है, उनका मनहज सही है, उनका मकसद सही है, उनकी नीयत सही है, उन्होंने दीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन उनसे गलतियां भी हुई हैं जैसे दूसरे इंसानों से होती हैं। इस दुनिया में कहीं वो चार अइम्मा ऐसे नहीं आए हैं जो धुले धुलाए हैं, हर तरह की गलतियों से पाक हैं। जिस तरह हमारे दीन में या इस उम्मत में हजारों लाखों उलमा पैदा हुए हैं, उन्हीं हजारों लाखों उलमा में से चार अइम्मा भी हैं। तो जिस तरह हजारों लाखों उलमा से गलतियां हो सकती हैं और हुई हैं, उसी तरह इनसे भी हुई हैं। बाकी इनका मकसद, इनकी नीयत ठीक है,
اس اعتبار سے یہ حق پر ہیں، تب یہ معنی صحیح ہے۔ اب وہ سوال کے اندر چالاکی کیا ہے؟ چالاکی یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں تو پھر ہم کس کو لیں؟ ارے بھائی، چاروں ائمہ کی ساری باتیں تھوڑی صحیح ہیں۔ یہ اسلام کے اندر صرف یہ 4 ائمہ تو ٹھیک ہے، مذاہب فقہیہ جو 4 ہیں ان کے 4 ائمہ ہیں، لیکن لاکھوں ائمہ ہیں اسلام میں، سب کے یہاں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ جس طرح اس زمانے کے علماء کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے۔ اب اس کی جو غلط بات ہے، اس کی غلط بات کو ہم تھوڑی لیں گے، اس کی جو بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی، شریعت کے اصولوں کے موافق ہوگی، ہم اس کو لیں گے۔ باقی جو اس کی بات قرآن و سنت کے مخالف ہوگی، ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے، اور ہم اس کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے، غلطی ہوئی ہے، انشاءاللہ اسے اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ان ائمہ کے بارے میں بھی ہے کہ جہاں پر ان سے غلطی ہوئی ہے اس پر بھی انہیں انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن ہمارا کام ان کی غلطی کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت سے اوپر نہیں ہے۔ نہیں تو ان کا پوچھنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر کیا ہم سبھی کے یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کسی ایک ہی کو فالو کرو، تو کیا سبھی کے یہاں سے ہم چیزیں نہیں لے سکتے؟ اگر کوئی کہتا ہے کسی ایک کو فالو کرو، یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھائی ان چاروں ائمہ سے پہلے جو مسلمان تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 میں، 80 میں ولادت ہے، 150 میں وفات ہے۔ آپ بتائیے 80 میں ولادت ان کی ہوئی، مان لیجئے 15-20 سال کے ہوئے ہوں گے تب یہ عالم ہوئے ہوں گے، تو گویا کی 100 سال تک، نبی ہجرت کے 100 سال تک جو مسلمان تھے کس کو فالو کرتے تھے؟ ہاں، یہ کیسی حماقت بھری بات ہے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے۔ بھائی یہ 4 ائمہ ہیں، صرف ایسے ایسے ائمہ ہیں کہ ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان سے بھی بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اخلاص یا جو بھی اللہ کی حکمت ہے، ان چاروں مذاہب کو ایسی قبولیت عطا کی ہے کہ یہ مذاہب پھیل گئے، جو بھی اس کے اسباب رہے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر باب میں، ہر مسئلے میں انہی چاروں ائمہ کے اندر حق محصور ہے، بالکل نہیں۔ تو یہ کہنا کہ کسی ایک مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے ایسا کہنا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو گویا کہ یہ کہتا ہے کہ چاہے ان کی کوئی بات غلط ہو، صحیح ہو، ہر بات کو لینا ہے۔ اچھا، جہاں مان لیجئے کہ کچھ 2 اماموں میں اگر اختلافات ہوں تو پھر جیسے عام آدمی جو ہے وہ کیسے صحیح عام آدمی کسی عالم کے پاس جائے، عام آدمی ڈائریکٹ ان ائمہ سے، یا تو پھر عام سے وہ خاص بننے کی کوشش کرے کہ ابھی میں عام ہوں، پہلے میں خاص بنوں، علم حاصل کروں۔ جب اس کے پاس علم ہو جائے تب تو وہ ان ائمہ کی کتابوں میں جائے گا، ادلہ دیکھے گا، مقارنہ کرے گا، موازنہ کرے گا، پھر وہ ترجیح دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو کیوں ایسی جگہ پر جا کر کے وہ ٹانگ اڑا رہا ہے جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے؟ بھائی آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہو تو کسی میڈیکل کالج میں جا کر کے دخل کیوں دے رہے ہو؟ پہلے ڈاکٹری جا کر کے پڑھو، پھر جاؤ میڈیکل کالج میں علاج کرنے۔ تو اگر تم عام آدمی ہو تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، ڈاکٹر بتائے گا علاج۔ تو علماء موجود ہیں اس امت کے اندر، علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کہ یہ دونوں ائمہ میں اختلاف ہے۔ اور پہلی بات، عام آدمی کو پتہ کیسے چلا کہ اختلاف ہے؟ یہ پتہ چلنے کے لیے بھی تو علم چاہیے، تو اس لیے آپ علماء کی طرف رجوع کیجئے اگر آپ عام آدمی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات لمبی ہو گئی ہے، پھر ہم اور بات ڈیٹیل میں بتائیں گے بعد میں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ، بہت شکریہ انصر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے تو یہیں پر ہم لوگ اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کی اسٹریم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔